होती हैं, इसलिए योग को, अष्टांग योग को करना जरूरी है। द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट एंड द माइंड बेनिफिट फ्रॉम स्टिलनेस। तो बॉडी को अगर आप मूवमेंट से, हमारी बॉडी ठीक होगी। मूवमेंट करना है, हम खड़े होकर काम करते हैं या फिर बैठ के काम करते हैं, तो मूवमेंट हुआ हमारे वो योग के द्वारा। सर बता रहे हैं कैसे हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं, आसनों से, प्राणायाम, ध्यान से और ग्रंथियां सक्रिय होने पर हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। सर बता रहे हैं, सुने, वीडियो को देखें। टॉयलेट बंद कर दिया, घुटना मोड़ के बैठना बंद कर दिया था, सारी चीजें बंद कर दी। फोर्टिस में महीनों फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं होती है। किसी ने बताया तो मैं योग से जुड़ा। सेक्टर 16 से सेक्टर 5 आता था लगातार, और कुछ ही महीनों से मतलब कि 2-2.5 महीने में ही मुझे इतना आराम आ गया कि मैं घुटने मोड़ कर भी बैठने लगा, दर्द भी कम होने लगा, और बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर मैं आज स्थिति में हूँ जब उतना ठीक हो गया कि आर्थराइटिस तो वाकई ठीक नहीं होती है। अगर इसने घर बना लिया आपके शरीर में, तो चाहे वो हाथों के जोड़ हैं, चाहे कलाई के जोड़ हैं, चाहे घुटने के जोड़ हैं, चाहे कंधे के जोड़ हैं, कमर के दर्द हैं, कहीं ना कहीं वो घुसी ही रहेगी। लेकिन अष्टांग योग और योग की एक ऐसी प्रक्रिया है कि इससे वाकई स्वस्थ रहा जा सकता है। और उस दिन के बाद मैंने मन में ठानी कि जब इतना लाभ मुझे अकेले को मिल सकता, तो क्यों ना इस विद्या को या उसको बांटा जाए, सीखा जाए, बांटा जाए। और आज मैं रोज सीखता हूँ, जितना सीखता हूँ उससे ज़्यादा कराता हूँ। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप निरंतर इस योग से जुड़े रहें और इसका लाभ में बहुत सारी वनस्पतियाँ दी हैं। शरीर को प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए जो हमें प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, उनमें असंतुलन होता है, जो हार्मोन्स हैं उनमें गड़बड़ी होती है, जो हमारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन स्राव करती हैं, उनमें असंतुलन आता है, जिसकी वजह से ये मोटापा बढ़ता है। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स और एडिनल ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है, उसके हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए समस्त आसन और जितने भी प्राणायाम, ध्यान है, उस ग्रंथि को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले के ठीक ऊपर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्थित होती हैं, जो आयोडीन नामक मौलिक जो धातु है उसका उपयोग करती है, और उन हार्मोन के प्रयोग में ये उपयोग होता है जो वसा, प्रोटीन और कार्बोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और इसी से लोहे का जो आयरन का उपयोग है समस्त शरीर में भी किया जाता है। और ये ग्रंथि जो है मस्तिष्क को संतुलित करने का कार्य करती है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी प्रभाव में आती है। इसको स्वस्थ रखने के लिए 4 दिन से आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं। जो प्रभावकारी है वो सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति आज काफी देर तक रोक कर कराया गया। 5वीं व 8वीं स्थिति भुजंग आसन, सर्वांग आसन तथा मत्स्य आसन और उज्जयी एवं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका भी गर्मियों में थोड़ा बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसका काम कपालभाति प्राणायाम करता है। इन सबको करने से थायराइड ग्रंथि जो है वो विशेष प्रभाव में आती है। इसी के साथ साथ होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्रंथ के ऊपर व नीचे स्थित होती है, और ये कैल्शियम की मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रित करती है, और इसके असंतुलन से हमारी हड्डियों में कमजोरी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो शिकायत आजकल चल रही है वो इसकी वजह से होती है। इसमें आसन प्रभाव में आते हैं भुजंगासन, सर्वांगासन, हल आसन, मत्स्य आसन, जलंधर बंद और उज्जयी प्राणायाम। जो नए साधक साधिकाएं हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आगे क्लास को यहाँ जरूर कंटिन्यू करें,
और उन्हें महसूस भी हो गया हुआ 4 दिन में कि कितना प्रभाव पड़ता है आसन और प्राणायाम से। तभी उनको आगे जिस प्रण से आप जुड़े हैं 5 दिन के लिए, अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो मैं तो नहीं मानता कि आपका मोटापा ना दूर हो या कोई अन्य व्याधियां जो शरीर में पाल रखी वो भी ठीक ना हो। इसके बाद आती है एड्रिनल ग्लैंड्स। हमारे गुर्दे के ठीक ऊपर त्रिभुजाकार स्थिति में स्थित होती हैं और ये ग्रंथि ऐसी है कि समस्त जीवन रक्षा का भार इन्हीं ग्रंथियों पर होता है। और ये अकेली ग्रंथि हमारे शरीर में छोटी बड़ी 100 बीमारियों को तो ऐसे ही दूर करती रहती है। और जब इस ग्रंथि में संतुलन आता है तो आपको विभिन्न बीमारियां बारी बारी चलती रहती हैं, आती रहती हैं। और जब अपने शरीर पर जीवन रक्षा की कोई बात आती है तो सबसे पहले ये ग्रंथि एक्टिव होती है जान बचाने के लिए। और जो इसका कार्टिसोल नामक हार्मोन होता है वो इन बीमारियों को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है उसको ये ग्रंथि बढ़ाती है, जिससे मोटापा रोग कंट्रोल में रहता है। और ये हार्मोन्स जो स्राव करती है ग्रंथि, गठिया से लेकर समस्त रक्त विकार, दमा जैसे रोगों को भी ठीक करने में सहायक रहती है। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, कोणासन, उष्टासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन तथा मयूरासन में ये ग्रंथि विशेष तौर से प्रभाव में आती है। अग्निसार प्राणायाम जो आज किया गया, सूर्यभेदी प्राणायाम जो गर्मियों में किया जाता है, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम से ये ग्रंथि जो है पूर्ण संतुलित अवस्था में रहती है। और जो ये मुख्य ग्रंथियां बताई गई, अष्टांग योग के द्वारा इन समस्त ग्रंथियों का आपस में समन्वय बनता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो पूर्ण संतुलन अवस्था में बनते हैं, जिससे हमारा शरीर निरोगी रहने लगता है। फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। लेकिन अगर आप योग करते हैं तो हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है वो भी परमानेंट रहती है और स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो तो परमानेंट हो ही जाती है। और मोटापे को संतुलित करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है उसको संतुलित रखने के लिए एक सांसों की क्रिया है, तो उसको आप अपने जीवन में धारण कर लें। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करते हुए 8 बार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। और ये गहरे लंबे सांसों का अभ्यास आपको जागरूक होकर करना, एक एक श्वास को देखते हुए। जब 8 बार श्वास पूरा हो जाए, राइट करवट आ जाए, दाई करवट, कोहनी का तकिया बनाए सर के नीचे, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, 16 बार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। और वही क्रिया दोहरानी है कि सांसों को देखते रहना है लगातार। जब 16 श्वास राइट हैंड साइड पूरे हो जाए, लेफ्ट साइड आ जाइए बाई करवट। बाई करवट लेकर 32 बार गहरे लंबे श्वास। क्या रेशियो हो गया? 8, 16 और 32। ये आपको क्रिया सोने से पहले करनी है या खाने के 5-10 मिनट बाद भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो चयापचय क्रिया होती है वो प्रभाव में आती है और जिससे हमारे हार्मोन्स भी संतुलित अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं हैं, भोजन के बारे में चर्चा हो चुकी होगी, भोजन उसी हिसाब से करना है आपको। स्थिर सुखम आसनम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार
स्थिरता तथा सुख की अनुभूति पर बल दिया जाता है। स्थिरता शरीर से संबंधित है, जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां, रक्तवाहिनी, नाड़ियां, ग्रंथियां, पाचन, श्वसन, निष्कासन, इन सब का नियंत्रण एवं एक रूपता में होकर कार्य करना स्थिर को दर्शाता है। और इसके अतिरिक्त जो स्थूल शरीर के पांचों तत्व हैं, उनका आपस में संतुलन स्थिर शब्द में होता है। तो स्थिर सुखम आसनम, और सुख का अनुभव जो है वो मानसिक स्तर पर होता है। अतः यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का भी आपस में समन्वय करता है। और यही हमारे अष्टांग योग का सार है। प्राणायाम के द्वारा समस्त नाड़ियां हमारे प्रभाव में आती हैं। तीनों प्राणिक नाड़ियां, सातों चक्र, जिससे हमारा शरीर संतुलन में रहता है, हार्मोन संतुलन में रहते हैं, द्वारा संतुलित अवस्था में बनते रहते हैं। और जो ग्रंथियां हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम स्राव करती हैं, वो पूर्ण संतुलन में आ जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं यदि आप अष्टांग योग से जुड़े रहेंगे तो जरूर आपका मोटापा जो साथ में अन्य बीमारियां भी लेके आता है, उसमें डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, बहुत सारी चीज़ें और साथ में लेकर आता है, तो उनसे भी आप बचे रहेंगे। जब मैं जुड़ा था, मुझे